बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट स्केलर्स एंड इट्स एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्केलर को डिफाइन करते हैं कि स्केलर्स हैं क्या। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स आर सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यानी हम स्केलर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और हमें यूनिट चाहिए। यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? साइज, अमाउंट या सिंपली आप कह सकते हैं नंबर्स। स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर्स के अंदर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि स्केलर्स आर डायरेक्शनलेस, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, स्केलर्स को अगर हमने डिफाइन करना है तो हमें एक नंबर चाहिए यानी मैग्नीट्यूड, और उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के कुछ एग्जांपल्स की। पहली एग्जांपल हमारे पास है मैस। मैस क्या है स्टूडेंट्स? अब अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसको हम मैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 20 kg। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है? 20 मैग्नीट्यूड है, kg यूनिट है। इट मींस मैस को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट चाहिए, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, टोटल लेंथ कवर करता है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यहाँ भी डायरेक्शन की बात नहीं करनी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 50 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स 50 क्या है? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड। मीटर्स क्या है? यूनिट। तो हमें पता चला कि जो डिस्टेंस है यहां भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, यहां भी सिर्फ दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज स्पीड। स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां भी आप गौर करें, 40 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टाइम। टाइम क्या है स्टूडेंट्स? द ongoing sequence of events taking place. For example 20 seconds. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी टाइम की एग्जांपल हम कहते हैं 20 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1 आवर, तो यहां पर हमें दो चीजें बतानी पड़ रही है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे यहां देखिए 20 क्या है? मैग्नीट्यूड है। सेकेंड क्या है? यूनिट है। तो दैट इज टाइम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जांपल दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल 25 जूल्स, 25 मैग्नीट्यूड एंड जूल्स इट इज इट्स यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स? अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमें मेजरमेंट बताएगी टेम्परेचर की। मतलब क्या है इसका स्टूडेंट्स? मतलब ये है कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर भी ग्रेटर है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स लेस है, स्मॉल है, इट मींस टेम्परेचर भी कम है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां भी अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स, तो सिर्फ हमारे पास दो चीजें हैं, टेम्परेचर में भी मैग्नीट्यूड है एंड यूनिट है, दैट्स व्हाई इट्स स्केलर। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? आपने बताना है इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। अगर हम देखें फोर्स को स्टूडेंट, तो फोर्स वेक्टर है। अगर हम वेट की बात करें स्टूडेंट्स, वेट भी वेक्टर है। अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन भी वेक्टर है, जबकि करंट हमारा बीटा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज स्केलर। तो होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।